1 2 4 10 सागर नहीं, 33 सागर तक भी हमने नरकों के 7वें नरक के दुख भी भोग के आए हैं। मात्र नरक निगोद, निगोद में भी हम रह के आए हैं। निगोद से ही निकले थे, पुनः निगोद पहुंचकर पुनः निगोद से निकले, पर फिर भी ये भूल नहीं सुधार पाए कि मैं तिर्यंच था। ये भ्रम था, ये बहुत बड़ा भ्रम था। मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं मनुष्य, तू मनुष्य नहीं है। पंडित जी पंडित हो, संतोष पंडित जी, चंद्रेश जी पंडित हो? नहीं है। हम भ्रम में हैं वकील साहब। मैं वकील हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं विमल हूँ। नहीं, ये सब कुछ पर्याय के संयोग से मिले हुए नाम हैं। भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है हमारे भीतर। क्यों क्यों भ्रम पैदा हुआ है? क्या नाम है भैया? आप ही का अंतिम नाम है। अंतिम नाम है कि पर्याय भी अंतिम है? प्रश्न पूछ लो, छोटा सा ही प्रश्न है। ये अंतिम जो नाम है आपका, ये आपके जन्म से है ना? आपके जन्म से आपका नाम अंतिम है ना? तो जन्म जब हुआ था माँ के गर्भ से, तो माथे पर लिख के आए थे अंतिम? अभी तो कह रहे हैं जन्म से है आपका नाम। जब आपके माथे पर अंतिम नाम नहीं लिखा था, तो मतलब किसी दूसरे ने आपका अंतिम नाम रखा, ऐसा ही है ना? दूसरे किसी ने आपका अंतिम नाम रखा है, मतलब आपका नाम पिछले जन्म में कुछ और था। पिछले जन्म में आपका कुछ और नाम था, इस जन्म में कुछ और है, और अगले जन्म में कुछ और होगा। कितना ज्ञानी जीव है, कितना ज्ञानी जीव है। अंतिम अंतिम नाम है कि पहला नाम है? समझना, आपका अंतिम नाम है, पर ये अंतिम है कि पहला है कि बीच का है? ऐसे कितने नाम आपने पिछले जन्मों में धारण किए होंगे, और आने वाले भी इसमें धारण करेंगे। करोगे कि नहीं? अगर संसार नहीं छूटा तो पर्याय मिलेगी, और पर्याय में कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। मनुष्य होगा तो भी, और तिर्यंच होगा तो भी, देव होगा तो भी, और नारकी होगा तो भी। कितना बड़ा भ्रम है। ये जो अंतिम नाम है, अंतिम भैया आपका, ये आपका नाम है? बोलो ना, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। किसी को भी खड़ा कर दो ना, संतोष पंडित जी को भी खड़ा कर दो तो उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। आपका नाम है अंतिम? आपका नाम है कि आपकी मनुष्य पर्याय का नाम है? मनुष्य पर्याय का नाम है कि आपका नाम है? नकल करने वालों के दिमाग पे मत जाओ, नकल करने वाले कभी सही नहीं होते। मनुष्य पर्याय का नाम है कि आपके जीव द्रव्य का नाम है? आप जीव द्रव्य हो, इतना तो जानते हैं ना? आप जीव द्रव्य हो और आपकी ये मनुष्य पर्याय है, ये भी आप जानते हैं। तो ये नाम किसका है? शरीर का नाम नहीं है। अगर शरीर का नाम था तो जन्म लेते ही शरीर था, तब नाम था? नहीं था। जब अगर आत्मा का था तो शरीर लेने से पहले भी अंतिम नाम होना चाहिए था, तब था? नहीं था। समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये चाहे नाम हो चाहे पर्याय हो, ये हमें मात्र वर्तमान के लिए मिली है। नाम भी वर्तमान के मिला, मनुष्य पर्याय भी इसी पर्याय में मिली है। ये तो बाहर से मिली हुई वस्तु है। आपके आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। कितने देखना, ज्ञान तो हमारे पास है अंतिम भाई, पर उस अंतिम पर्याय को हम समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए। कितनी बार ऐसे नाम हमने धारण कर लिए, कितनी बार ऐसी पर्याय निहाल चंद जी आपने धारण कर ली, पर फिर भी भ्रम क्या था? तुरंत जैसे मैं संतोष पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी ऐसे हो जाते, मेरा नाम लिया। आप थे? आप थे? नहीं थे?
जैसे ही किसी का नाम लेते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई सीधे खड़ा हो जाता है। अच्छी खासी नींद में थे, अंतिम अच्छी खासी नींद में थे, अच्छी नींद आ रही थी और नीचे से किसी ने आवाज लगाई, अंतिम उठ जाओगे। आपकी तो आवाज नहीं थी, आपका तो नाम नहीं था, पर्याय का नाम था ना, संयोगजन्य अवस्था का नाम था, फिर भी उठा कौन? अंतिम उठा। यही भ्रम है, बैठ जाओ, यही भ्रम है। हमने अंतिम नाम को, मनुष्य पर्याय को अपना स्वरूप मान के रखा था। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तिर्यंचम तिर्यंगंगास्तम मनुष्यम मनुष्यंगास्तम। हम मनुष्य पर्याय में पहुंचे तो मनुष्य पर्याय अपनी मान के बैठे, त्रियंच पर्याय में पहुंचे तो त्रियंच को अपनी पर्याय को अपना स्वरूप मान के बैठे। देव नारकी जहां जहां हम पहुंचे वहां वहां उसको अपना ही स्वरूप मान के बैठे। पर वह मेरा स्वरूप था क्या? आप त्रियंच हो क्या? मनुष्य हो क्या? आप विचार करना पड़ेगा। त्रियंच तो सबने मंडी हिलाई नहीं, हम त्रियंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, पर मनुष्य हो क्या? मनुष्य भी आप नहीं हो, क्योंकि कल ही हमने कहा था आज अनित्य भावना नहीं नित्य भावना समझनी है। लोग निहाल चंद जी भ्रमित है, उन्होंने कह दिया क्षणिक है, कोई नश्वर है, सब नश्वर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। भाई एकांत से अगर क्षणिक मानोगे तो उन रक्तांबरियों जैसे हो जाओगे, रक्तांबरियों जैसे हो जाओगे। बौद्ध दर्शन की शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर एकांत से सब वस्तुओं को क्षणिक और क्षणिक ही मानोगे, क्षणिक तो है पर पर्याय दृष्टि से है, अनित्य तो है पर पर्याय दृष्टि से। अगर अनित्यता के साथ नित्यता को जीव नहीं समझेगा तो कतई काम होने वाला नहीं है। फिर किस बात का वैराग्य, किस बात का ज्ञान और किस बात की भगवत्ता? सभी नष्ट होने वाला है, सभी नष्ट होने वाला है। आजकल के युवा ज्ञानी हैं, आजकल के युवा ज्ञानी हैं, आज से कहते हैं महाराज जी सब नष्ट ही होने वाला है, तो हम आपका प्रवचन क्यों सुनने बैठे? हम इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, वह जब रहनी नहीं है शाश्वत, जब पर्याय नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, तो मैं क्यों करूं? इसलिए क्षणिक के साथ, अनित्य के साथ नित्य रहने वाली आत्मा को भी समझना होगा। व्यवहार से पर्याय का जैसा व्याख्यान हमने समझा है, ऐसे निश्चय से भी आत्मा का समझना होगा, क्योंकि कोई अन्य की नहीं, माँ कुंद स्वामी के ग्रंथ की व्याख्या चल रही है। और जहाँ जहाँ कुंद स्वामी अपनी लेखनी लिखते हैं, अपनी बात करते हैं, वे प्रति समय निश्चय व्यवहार दोनों को साथ लेके चलते हैं। अगर कहीं अनित्यता का वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं वे नित्यता की बात जरूर करेंगे। 7वें श्लोक में उस नित्यता की बात कर रहे हैं। किस लिए वैराग्य होगा? क्यों वैराग्य होगा? जब सब ही क्षणिक है। तो क्षणिक है कौन? अंतिम। ये पर्याय अंतिम है क्या? ये पर्याय तो क्षणिक है, ये पर्याय तो अंतिम हो सकती है, पर्याय का नाम भी अंतिम हो सकता है, पर आत्मा अंतिम और आत्मा द्रव्य अंतिम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कल समझते समझते समय हो गया था निहाल चंद जी। घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पादात्वक्षयम। एक बेटा और उसकी बहन, बेटा रो रहा था, भाई रो रहा था, उसकी बहन हंस रही थी और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। तटस्थ थे, माध्यस्थ थे, क्योंकि उनकी द्रव्य पर दृष्टि थी। सोना नष्ट नहीं हुआ था, बदला क्या था? सोने की अवस्था बदली थी, पर सोना तो वैसा का वैसा ही था। इस ब्रह्मांड में अगर कोई शाश्वत द्रव्य है तो एकमात्र नित्य रहने वाला वह आत्म द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य का विनाश नहीं होता, किसी भी द्रव्य का विनाश नहीं होता। मात्र जीव ही नहीं, पुद्गल द्रव्य का भी विनाश नहीं होता, पर विनाश जो होता है वह संयोगी भाव का होता है।
जानते हुए भी फिर भी व्यक्ति उस रेत को पेलने का प्रयास कर रहा है। पढ़ा क्या पुराणों में रामचंद्र जी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, लक्ष्मण की मृत्यु हुई है। नहीं पढ़ा? महीने तक लक्ष्मण के शव को पीठ पर लादे घूम रहे थे कि नहीं, मेरे भाई की मृत्यु नहीं हुई। किसी ने कह दिया भाई ये मरा हुआ भाई है, मरे हुए भाई के शव को लेकर कब तक घूमोगे? वो गुस्सा होके कहते थे रामचंद्र जी, कौन मरा? मेरा भाई जिंदा है, तू मरा, तेरा भाई मेरा, तेरे पिता मरे, मेरा तो भाई जिंदा है। पुनः शव को उठाता, भाग जाता। स्वर्गों से देव भी समझाने के लिए आ गए। उस पत्थर पर बीज बोकर पौधा उत्पन्न कराना चाहा, दिखाया। उसे तो देखकर कह रहा था रामचंद्र, उसे देखकर रामचंद्र जी कह रहे, क्या पत्थर पे कभी बीज अंकुरित हो गए? नहीं मान पाए। फिर उसने कहा, जब पत्थर पर बीज अंकुरित नहीं होंगे तो तुम मरे मुर्दे उस शरीर को खिला रहे हो, क्या वो जिंदा होगा? जैसे ही मरे की बात कहता, पुनः उसको डांटकर आगे बढ़ जाता। रेत को भी पेलते हुए दिखाया। क्या रेत पेलने से तेल निकलेगा? क्या रेत को पेलने से तेल निकलेगा? माताओं, घी निकालते हो? घी निकालते हो? रेत से नहीं, घर में घी निकालते हो? ये पूछ रहा हूं, घर में घी निकालते हो ना? पानी से? पानी से? दूध से। पानी को 2 घंटे 4 घंटे पूरे दिन भर मथते रहना, क्या पानी से घी निकलेगा? रेत से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसा रेत को पेलने का पुरुषार्थ व्यर्थ है, पानी को मथने का पुरुषार्थ व्यर्थ है, ऐसे ही इस पर्याय को संभाल के रखने का पुरुषार्थ व्यर्थ है। व्यर्थ है। ये रेत का तो हमें समझ में आता है, पानी का भी समझ में आता है, पर स्वयं की पर्याय का क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं समझ में आता? क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी कौन थे? क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी, दुनिया को समझाने वाले, दुनिया को मर्यादा का पालन कराने वाले, सब कुछ समझाने वाले रामचंद्र जी कहाँ गए थी? कहाँ गई थी समझ? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, क्षायिक सम्यक दृष्टि, सब कुछ होने पर भी 6 महीने तक भाई के शव को लेकर घूमते रहे। मेरा भाई नहीं मरा। भोजन कराने का प्रयास किया, पानी पिलाने का प्रयास किया, क्या पी रहा था? लक्ष्मण का शव पानी भोजन ग्रहण कर रहा था? नहीं कर रहा था। उनकी नियोग होता है, पर नियोग का मतलब क्या है? तो आपका नियोग पता है क्या? उनका तो नियोग बाद में पता चल गया, इसलिए आप कह रहे हैं उनका नियोग था। उनको पता था क्या नियोग? सत्यता को क्यों नहीं स्वीकार करते? सत्यता यही है कि वे कसाय जन्य अपने उद्रेक में जी रहे थे, भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। दूसरों को समझाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, पर वही समझ अपने काम में आई क्या? माँ, अक्सर ऐसा है, हमारे साथ भी होता है। रामचंद्र जी कोई आसमान से नहीं आए थे, वे भी इंसान ही थे। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारी समझ दूसरों के लिए होती है, दूसरों को समझाने के लिए होती है, पर हम कभी भी उस समझ से समझ नहीं पाते। अपनी समझ अपने समझाने के कभी भी आज तक काम ही नहीं आए। नहीं आए। एक बाबा जी थे, अच्छी तपस्या करते थे, साधना करते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, नगर में वह भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, भिक्षा लेकर जा रहे थे। इतने में उनके कानों में रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने देखा क्या हो गया?
समझ में आया कि किसी के घर में किसी के पिता की मृत्यु हो गई। बाबा जी पहुंच गए, हम भी पहुंचते, समझाने के लिए पहुंचते कि बाबा जी भी पहुंच गए उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया ऐसा। उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने कहा, बाबा जी मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए। फिर जोर से रोने लग गया। बाबा जी कहते, बेटा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये संसार ऐसा ही होता है, संसार में जो जो व्यक्ति आते हैं उनकी मृत्यु होती है, तो क्यों नहीं समझ पाता है, ये मात्र संयोग होता है, कुछ दिन के मेहमान होते हैं, उनके समय पूरा हो गया, वे चले गए, अब रोने से क्या होगा। जैसे तैसे बाबा जी ने समझा दिया, वह बेटा भी मान गया, उसने रोना बंद कर दिया। कुछ समय बीते, बाबा जी तो अपने स्थान पर पहुंचे, अपने कुटिया में पहुंच गए। वहां एक दिन वह व्यक्ति जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, वह पहुंच गया जंगल में, और जाते जाते उसने भी आवाज सुनी कि भाई जंगल में कौन रो रहा है, यहां तो कोई है नहीं है। खोज की, रोने की आवाज की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने देखा कि अरे ये तो वही बाबा जी है। कौन? भैया वही बाबा जी जो मुझे समझाने आए हैं, वो रो रहे हैं। उसने सोचा हो सकता है कुछ घटना घटी हो, अपन जाके पता तो कर ले ये बाबा जी क्यों रो रहे हैं। वह व्यक्ति पहुंचा, बाबा जी जोर जोर से रो रहे थे। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने पूछा, बाबा जी आप रो रहे हो? और वैसे ही माँ पहले ही रोना आ रहा हो और कोई पूछने पहुंच जाए क्यों रो रहे हैं, तो और आवाज निकलती, वो भी और जोर से रोने लग गया, मैं रो रहा हूँ, वो चला गया, चला गया, चली गई, चली गई। अब वो नहीं समझे क्या हो रहा है। उसने व्यक्ति पास और पहुंचा, पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी कुछ तो बताइए, आप इतना जोर जोर से रो रहे हो, क्या हो गया। कोई पूछता है, सहानुभूति देता है, तो और अंदर से आंसुएं भर आती है। उसने कहा, क्या बताऊं, इकलौती तो थी। सोचता इकलौती थी, ये बाबा जी इकलौती क्या थी। सोच में पड़ गया, पुनः दो शब्द कहे, मेरी इकलौती थी, चली गई। पुनः रोने लग गया। पुनः व्यक्ति पूछता है, कौन इकलौती थी, क्या हो गया, कहाँ चली गई, कुछ तो बोलो। रोते रोते जैसे तैसे 10 मिनट में वो वाक्य पूरा कर पाए कि मेरी इकलौती बकरी थी, चली गई, मेरी इकलौती बकरी थी, मर गई। वो कहते, बाबा जी बकरी मरी है, आप ऐसे रो रहे हो, कोई घर का व्यक्ति चला गया। आप उस दिन तो मुझे समझाने आए थे, मेरे पिताजी जिनने पाला पोसा बड़ा किया वो चले गए, तब मैं रो रहा था, तो आपने समझाया, मैं समझ गया, मान गया। अब आप कहाँ चली गई, आपकी समझ कहाँ चली गई, आप क्यों रो रहे? कहते, बेटा तेरे को क्या, तेरे तो पिताजी थे, पिताजी कुछ नहीं देते थे तेरे लिए, तू ही कमा के पिता को खिलाता था। ये बकरी मुझे दूध देती थी, कल से कौन दूध देगा, इसलिए मैं रो रहा हूं।